नाजरीन, मैं मोहम्मद जवेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस वक्त नाजरीन मैं मौजूद हूँ जनाब वाला एक तरबूज की फसल में। तो आपको आज दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला तरबूज की जो है ना मुकम्मल फसल भी दिखाएंगे और साथ साथ इसकी नाजरीन डिटेल बताएंगे। तो आपको साथ साथ बताते चलें कि इस वक्त जो इस इलाका है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये दरिया झेलम का जो है ना एक कद्दी का इलाका, जिसे कद्दी का इलाका कहा जाता है, देहाती एरिया है। तो यहाँ पे लोग जो है ना कैसे अपनी फसल को, ये तरबूज इधर से ज़्यादा होता है इस इलाके में। तो ये एक जंग का एरिया, यहाँ पे हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखने को आपको बहुत खूबसूरत माहौल और यहाँ लोगों के रहन सहन के जो घर भी वगैरह हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं कि कच्चे के इलाके हैं टोटल जो है ना घर। तो इस तरह के इस तरह छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाअल्लाह ताला आगे को चलते हैं और आपको इसका पूरा जो है ना विज़िट करवाते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। तो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाअल्लाह ताला आगे चलते हैं। और जी नाज़रीन, तो आज हम आपको तरबूज के बारे में मुकम्मल डिटेल से बताएंगे कि ये इंसानी सेहत के लिए क्यों मुज़र है, इसको कैसे खाना चाहिए, इसका तरीक़ेकार क्या है। असल इसका तरीक़ेकार होता है कि इंसानी सेहत जो है ना ख़राब हो सकती है और इंसान जो है अपनी जान से भी जा सकता है। तो इसके दो चार तरीके हैं, वो आपको समझाते हैं, वो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें और एहतियात करें। एक तो पहले नाजरीन आपने ये देखना है, इस चीज़ को आपने लाजमन देख लेना है कि अक्सर ठीक वाले इस तरह होते हैं कि आपको तरबूज जो है ना 20-20, 30-30 दिन का धूप पे पड़ा हुआ देते हैं। तो उसमें जो है ना एक जहरीला किस्म का जहर बन चुकी होती है और अंदर से वो जो है ना एक जाला नुमा शक्ल में इख्तियार कर जाता है धूप की वजह से। तो वो इंसानी सेहत के लिए बहुत इंतहाई ख़तरनाक और ज़रूरी है। जब भी इंसान खाता है कोई ना कोई, जो किसी को हैदा पड़ जाता है, कोई जान से चला जाता है, तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर ख्याल करना है। अगर आप उनसे भी ख़रीदें, कोशिश करें कि ताज़ा से ताज़ा ख़रीदें और उसको फिर ठंडा करें, ठंडा करके फिर खाएँ। अगर आप इस तरह खाएँगे, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ना जाला नुमा शक्ल बनी हुई है, ज़्यादा रत्ता और ज़्यादा रत्ता है। इसकी वजह से ये क्यों रत्ता है, ये ज़्यादा पक चुका है और से गल चुका है। तो इस तरह के तरबूज होते हैं और लोगों को वो जो है ना ठीए वाले ऐसे दे देते हैं, उन बेचारों को नहीं पता चलता कि इसके अंदर क्या है। तो इस वक्त हम जिस वाड़ी में मौजूद हैं, यहाँ जो इस वक्त माल जा रहा है वाड़ी के अंदर, तो इसका ये नुकसान आता है कि इस वक्त धूप जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो है ना इस जो है ना तरबूज के ऊपर आपको दिखाते हैं आगे चल के कि इसके ऊपर एक निशान पड़ चुका है, इस तरह गोल, जिस तरह एक चीज़ सड़ चुकी होती है। तो वो इस तरह के तरबूज भी जाते हैं, इधर हीट अप हो जाते हैं और उनको जो है ना दाग की वजह से लोग बेच देते हैं। तो वो जब मार्केटों में जाते हैं तो लोग ख़रीदते हैं और उनसे भी लोगों को जो है ना ज़िंदगी अपनी से हाथ धोना पड़ जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। जब भी तरबूज लें तो उसको ताज़ा लें, उसको ठंडा करें, तब आप जाके अपना जो है ना उसको खाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, हम इस तरबूज में रहते हैं, इस तरबूज की फसल लगाई हुई है लोगों ने, हम भी लगाते रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि इस तरबूज का जब भी आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी का जान को बिल्कुल ख़तरा हो सकता है। आप जो है ना अपनी ज़िंदगी से जो है ना हाथ धो बैठे हैं। तो नाज़रीन आपको ये हरगिज़ मैं नहीं कहूँगा कि तरबूज जो है वो आप खाएं, नहीं खाएं आप ज़रूर, लेकिन इसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं। इसको ठंडा करें, इसको ले जाएं, एक ताज़ा लें, दूसरा ठंडा करें, ठंडा करके फिर इसको खाएं। ख़राब तरबूज हरगिज़ ना खाएं, नहा कर तरबूज हरगिज़ ना खाएं। दूसरा जो है ना खा कर नहाएं नहीं। तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपनी जो है ना आपकी सेहत क्लियर रहेगी और आप माशाअल्लाह जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकेंगी। तो नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और आपको डिटेल बताते हैं। जी नाज़रीन, आगे तरबूज जो है ना ये आप देख सकते हैं, इसको तोरी कहा जाता है। ये आप अक्सर आपने देखा भी होगा। इसको तोरी इसलिए कहा जाता है, इसकी नस्ल भी तोरी किस्म की है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में होता है। ये तकरीबन अभी इसका वज़न बनता है तकरीबन 13 से 14 किलो के लगभग इसका वज़न बनता है।
تو ناظرین یہ جو ویڈیو ہے ہم اس لیے آپ کے لیے بناتے ہیں کہ ہم اس میں رہتے ہیں اور ہمیں اس کے چیز کی زیادہ معلومات ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کو صبح و شام کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، نہیں استعمال کرنا۔ زیادہ تر آپ جو ہے نا اس کو استعمال کیجئے، ٹھنڈا کر کے استعمال کیجئے تو آپ کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو ناظرین یہ فصل ہم نے آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دی ہے، انشاءاللہ تعالی جو ہے نا آپ کو یہ ویڈیو ہماری پہلے کی طرح پسند آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی جو نیو لوگ آنے والے ہیں آپ نے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، لائک کر لینا ہے، کمنٹ کر دینا ہے، تو پیارا سا کمنٹ کریں ناظرین۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین، کچھ نشانات والے آپ کو اور دکھاتے ہیں، پھر آپ کو تسلی دیتے ہیں جی اس میں چیز کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ناظرین اس طرح کا آپ نشان پڑا ہوا، یہ آپ دیکھ لیں جب یہ دھوپ کی وجہ سے جو ہے نا اس کو زیادہ ہیٹ اپ ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ابھی جو ہے نا ایسے جالے نما بن چکے ہیں۔ آپ اگر اس کو دیکھیں گے، اتار کے توڑ کے دیکھیں گے تو اس میں جالے نما قسم کا جو ہے نا ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ میں اس لیے ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے کہ تاکہ جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو پہچان سکے۔ یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا گا، ہرگز نہیں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو کھائیں نہیں، آپ اس کو استعمال نہیں کریں، آپ استعمال کریں، لیکن آپ اس کو احتیاط کریں، اپنی صحت کے لیے احتیاط کریں، اس کو دیکھ کر خریدیں۔ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تازہ جو ہے نا کس طرح ہے، اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے بیچ میں دیکھا جائے تو یہ جالے نما بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اس کو تازہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تازہ کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جو بیع ہوتا ہے 22 دن کا تو اس کو ہمارے پنجابی میں تو ڈبل بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈبل کھانے سے کیا ہوگا، پھر آپ نے کہ پیٹ کا مسئلہ بنے گا، کیا مسئلہ بنے گا، وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اپنی صحت کے لیے۔ تو اپنی صحت جو ہے نا وہ سب سے بہتر ضروری ہے۔ تو میں نے یہ فصل اس لیے آج آیا ہوں اور آپ کو جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ دریائی علاقہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ ایک دریا کا علاقہ ہے اور خوبصورت ہے۔ یہاں پہ آپ کا روئی تھل جو ہے نا نزدیک معلومات آپ کو نزدیک نظر آتا ہے۔ تو اس کو جب تربوز کو لگایا جاتا ہے، اس کو کھیلیوں کی شکل میں لگایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ یہ ایک خالہ نما کی شکل میں بنی ہوئی ہے، تو اس کو کھیلیاں کی شکل میں لگایا جاتا ہے۔ ادھر ادھر جو ہے نا پٹڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ناظرین نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہباں، رب راکھا، رب دے حوالے۔